Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve exercise 2.6. Before solving exercise, let's see the anatomy of radical. This value is read as nth root of a. In this value, this sign is called radical sign, and the value inside of radical sign is called radicand, and the value outside of radical sign in small font is called index. Let's move on. Question number 1. Question number 1 is write down the radicand and index for the following. Our first value is 4th root of 35. As you all know, the value inside of radical sign is called radicand, and the value outside of radical sign in small font is called index. The second value is 5th root of xyz over t. In this value, xyz over t is radicand and 5 is index. These three questions you will solve by yourself. Now our next question is cube root 27. Now we have to simplify these radical forms. The best way to approach these types of problems is to convert this radical form into the expression with fractional exponent. इस तरह के रेडिकल फॉर्म्स को सिंप्लीफाई करने का ईजीएस्ट वे ये है कि हम इन रेडिकल फॉर्म्स को फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लें. तो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 27 टू द 1/3 पावर. इन मैथमेटिकली क्यूब रूट 27 एंड 27 टू द 1/3 पावर आर इक्वल. अब हम 27 का क्यूब रूट सॉल्व करने के लिए 27 के फैक्टर ले लेंगे. तो हमारे पास 27 के फैक्टर हैं 3 क्यूब होल टू द 1/3 पावर. पार टू पार मीन मल्टीप्लाई. तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आप 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मेंशन कर देंगे. 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. नेक्स्ट वैल्यू इज 4th root of 625. First we have to convert 4th root of 625 into fractional exponent. तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं. 625 टू द 1/4 पार इसकी वैल्यू आ जाएगी. 4th root of 625 को सॉल्व करने के लिए हम 625 के फैक्टर ले लेंगे. 625 के फैक्टर हैं 5 टू द 4th पार. 5 टू द 4th पार होल टू द 1/4 पार टू पार मीन मल्टीप्लाई. तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर 5 टू द 4th पार मल्टीप्लाइड बाय 1/4 सिंप्लीफाई हो जाएगा. 4 से कैंसिल. आपके पास 4th root of 625 होगा 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट 81 over 125. तो सबसे पहले रेडिकल फॉर्म को फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. तो हमारे पास फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट वैल्यू होगी 81 over 125 टू द 1/3 पावर. हमें 81 और 125 का क्यूब रूट सॉल्व करना है. 81 चूँकि किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट नहीं है, लिहाजा हम 81 के ऑल फैक्टर्स ले लेंगे, जबकि 125 का भी क्यूब रूट हम ले लेंगे. हमारे पास 81 के ऑल फैक्टर 3 टू द 4th पावर हैं, जबकि 5 क्यूब 125 के फैक्टर्स होंगे. 3 टू द 4th पावर को 1/3 के साथ सिंप्लीफाई करने के लिए हम फर्दर 3 टू द 4th पावर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे. तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम. हम 3 पे फर्स्ट 3 के ऊपर 1/3 एक्सपोनेंट सेपरेटली प्लेस कर देंगे, जबकि रिमेनिंग 4th 3 के ऊपर 1/3 एक्सपोनेंट सेपरेट प्लेस कर देंगे. तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज पर वैल्यू होगी 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द 1/3 पावर डिवाइडेड बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3. यहाँ 3 का क्यूब 1/3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा. इसी तरीके से 5 का क्यूब भी 1/3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो जिन वैल्यूज़ का क्यूब रूट सॉल्व हो गया, अब वो बगैर क्यूब के लिखी जाएंगी, और जिस वैल्यू का क्यूब रूट सॉल्व नहीं हुआ दोबारा उसे क्यूब रूट के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा. आवर आंसर इज 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट 3/5. Our next question is cube root 64a cube b to the 9th power divided by 216 c to the 6th power d to the 12th power. First we convert this radical form into fractional exponent.
यहाँ पर हमने ना सिर्फ इसे फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया है, बल्कि 64 और 216 के फैक्टर्स भी ले लिए हैं। जब भी आपके पास इस फॉर्मेट में यानी ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ और बाहर एक्सपोनेंट मौजूद हो, इट मीन्स के ब्रैकेट के ऊपर दिया जाने वाला एक्सपोनेंट ब्रैकेट में मौजूद तमाम वैल्यूज़ के ऊपर मौजूद होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम इस होल एक्सपोनेंट 1/3 को तमाम ब्रैकेट के अंदर मौजूद वैल्यूज़ पर प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू होगी 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3, a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3, b to the 9th पावर मल्टीप्लाइड बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1/3, c to the power 6 डिवाइडेड बाय 1/3 एंड d to the 12th पावर डिवाइडेड बाय 1/3। 4 का क्यूब 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/3 से, a का भी क्यूब 1/3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, b टू द पावर 9 जब 1/3 से सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास यहाँ आंसर होगा b क्यूब। 6 का क्यूब भी 1/3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस तरीके से c टू द पावर 6 जब 1/3 से सिंप्लीफाई होगी तो हमारे पास आंसर होगा c स्क्वायर। d टू द पावर 12 भी 1/3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमारे पास आंसर होगा d टू द 4th पावर। तो नेक्स्ट स्टेज पे आंसर हम देख लेते हैं, 4ab क्यूब डिवाइडेड बाय 6c स्क्वायर d टू द 4th पावर। अब यह फर्दर कोफिशिएंट्स सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 2 2 4, 2 3 6, तो हमारे पास आंसर होगा 2ab क्यूब डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर d टू द 4th पावर। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड रूट ऑफ 64a क्यूब b टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 216 c टू द पावर 6 d टू द पावर 12। यहाँ हमारी एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। नाउ मूव ऑन योर होमवर्क टास्क। योर होमवर्क टास्क इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12 एंड 13। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।